CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। शिवसेना अवजड वाहतुक सेना के महाराष्ट्र राज्य महासचिव इंद्रपाल सिंह मारवा जी के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन शिवसेना अवजड वाहतुक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल के शुभ अवसर पर संपन्न हुआ, जिसमें इस अवसर पर हजारों कार्यकर्ताओं ने इंद्रपाल सिंह मारवा जी को बधाई देने के लिए भारी संख्या में उपस्थित थे। वहीं सभी कार्यकर्ताओं में एक बड़ा उत्साह और उल्लास दिखा गया, जिसमें इंद्रजीत सिंह बल ने इंद्रपाल सिंह मारवा सती जी को न्यू कार्यालय पर बधाई दी और उनके कार्यों का सराहना किया। इसी दरमियान शिवसेना विभाग प्रमुख मंगेश शातमकर जी ने इंद्रपाल सिंह मारवा सती के कार्यालय का जायजा लिया और उन्हें नए कार्यालय के उपलक्ष्य में बधाई दी। आज बिल्कुल बहुत ही अच्छा दिन है कि आज के दिन में सती जी के नए ऑफिस का उद्घाटन यहाँ पे हो रहा है। थोड़ी देर में इसका उद्घाटन हो जाएगा। वहाँ पे भी जो ऑफिस था वहाँ पे भी हमेशा उस ऑफिस में लोगों का आना जाना, लोगों को काम के लिए लोग वहाँ पर हमेशा वहाँ पे भीड़ रहती थी। हम लोग बहुत सालों से देखते हैं। वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट होने जा रही है करके यहाँ पे अभी ये जो बिल्डिंग बनी यहाँ पे ऑफिस का निर्माण किया। अभी इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग इस सती जी है जो हमारे अवजड वाहतुक सेना के पदाधिकारी है और उनके माध्यम से जो सवाल कि सिर्फ अवजड वाहतुक के ही नहीं, उसके अलावा बाकी लोगों के यहाँ के लोकल लोग हैं उनके जो सवाल होते हैं उसके लिए भी सती जी हमेशा यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस नए ऑफिस में भी इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग की जिनकी सिर्फ वाहतुक के ही बारे में नहीं मगर उसके अलावा इस क्षेत्र के लोगों के सवाल, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की हर दिन की समस्या है, हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे सती जी के पास उसका सवाल है। सती जी हमेशा यहाँ पे बैठते, पूरा दिन बैठते। हम लोग को आश्चर्य होता है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोगों को देते हैं, लोगों के सवाल, लोगों के प्रश्न छुड़ाने में पूरे दिन कार्यरत रहते। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि मैं इस ऑफिस में आज आया हूँ, उनको शुभेच्छा देने के लिए मैं यहाँ पे। हालांकि एक प्रोग्राम दामोदर हॉल में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, मगर 8 बजे इस ऑफिस का उद्घाटन होने वाला है। और आज मैं सिर्फ इनको बधाई देने के लिए, सती जी को बधाई देने के लिए एक अच्छी तरह से एक अच्छा, देखिए ऐसा होता है ना कि क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वहाँ पे अगर प्रमुख जो कार्यकर्ता होता है या जो लीडर होता है उसका बैठने की जगह होती है, उसका ऑफिस होता है, तो लोगों को एक अच्छी सुविधा होती है कि लोगों को और कहाँ पे जाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे लोग आते हैं और उनको मिलते हैं। और सती जी का तो पूरा साल भर में प्रोग्राम चालू रहता है कि हमने खुद देखा, हम बहुत सारे प्रोग्राम में मैं खुद उपस्थित रहता हूँ और इसलिए लोगों को राशन देना, लोगों की जो भी समस्या होती है उसका हल यहाँ पे होता है। और इसलिए लोगों के मन में ये विश्वास है कि यहाँ पे अभी ये ऑफिस हुआ है, अभी लोग यहाँ पे हर दिन आएंगे, उनकी समस्या, उनकी जो प्रॉब्लम है वो लेके यहाँ पे आएंगे। और 101% सती जी जिस तरह से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को उसका बहुत ही फ़ायदा। और बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, उनके वो लोग खुद हमें बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी सवाल हमारे होते हैं सती जी के माध्यम से बहुत सारे सवाल हमारे छूटते। और इसलिए आज उनको मैं शुभेच्छा देने के लिए नए ऑफिस में वो आज पधारेंगे, तो उनको शुभेच्छा देने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित है। एक अच्छा काम उनके माध्यम से हो रहा है और ये ऐसा ही काम यहाँ पे इस पंजाबी कॉलोनी में होना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो हमारे जितने भी शिवसेना के पदाधिकारी हैं उन सबको सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जितने भी महाराष्ट्र के और जो स्थानिक हमारे पदाधिकारी थे वो काफ़ी टाइम से ये ऑफिस की ओपनिंग की वेट कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम लग गया और किसी कारण मैं भी नहीं पहुंच पाया क्योंकि फ़्लाइटें सब बंद थी और लॉकडाउन बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ था, इसके लिए डिले हो गया। लेकिन खुशी सब में बहुत ज़्यादा थी कि ये आज से 2 महीने पहले होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। इसके लिए भी आपने देखा ही होगा कि कितनी खुशी है सारे पदाधिकारियों में, सब एक साथ मिलकर यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखिए ये जो बड़ा ऑफिस होने से और जिम्मेदारी बढ़ गई, अब लोगों को और लोग ज़्यादा यहाँ पर आना हो जाएंगे। पहले वहाँ पर ऑफिस छोटा होने के कारण वो छपरे की वजह से दिखता नहीं था किसी को, जब तक जिसको पता वही आता था। अब यहाँ पे आम जनता भी जिसको बड़े ऑफिस में हर एक के लिए खुला है, 24 घंटे कोई भी आ सकता है। अब और लोगों की सेवा ज़्यादा हो जाएगी। अभी दिसंबर पहले हफ्ते से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, पूरा दौरा स्टार्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र का।
अभी जो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनका पहले हर जो हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं उनका पहले जाके दौरा करेंगे और वहाँ पर जो नए पदाधिकारी हैं जिनको नियुक्त करना है वो भी काफ़ी देर से रुके हुए हैं और काफ़ी जिले और भी जो नए बने हुए हैं वहाँ पर भी जाके उनको शुरुआत करना है। तो ये दिसंबर 1 तारीख का रखा हुआ है कि पूरे महीना भर वही दौरा करना है। स्टार्टिंग हम कोल्हापुर से करेंगे। कि अवजड़ वाहतुक सेना किसी लालच की वजह से काम करती नहीं है, वो तो 12 महीने साल के काम करती है, इलेक्शन होवे या ना होवे। इलेक्शन के बाद भी काम करती है, इलेक्शन के पहले भी काम करती है। तो ऐसा किसी के मन में कुछ नहीं है। बाकी जो भी होगा वो बड़े साहब डिसाइड करेंगे कैसे करना है। वो उनकी नज़र में हर बंदा है, किसको क्या करना है समय आने पे अपने हो जाएगा, बोलना ठीक नहीं। देखिए हमारी एपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट, वो ऑलरेडी इस विषय पे सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत उनकी चल रही है। ये जो हमारे ऊपर GST जो लागू किया जा रहा है, अब जैसे मैं पंजाब का एग्जांपल दूंगा, पंजाब ने अपना जो स्टेट का GST कम करके और उसमें 10 रुपये कम कर दिए। आज पंजाब में 84 रुपये डीजल है, हमारे बाकी स्टेटों में 10-10 रुपये फिर भी महंगा है। वो सेंटर के पीछे ऑलरेडी हम लोग लगे हुए हैं काफ़ी टाइम से कि इसको GST से बाहर निकाला जावे। अब एक लंबा प्रोसेस है, लंबी लड़ाई चल रही है, कोर्ट में भी मैटर है। अब आगे चल के देखते हैं क्या उसका रिजल्ट आता है। हाँ, वो तो देखिए आज गुरु नानक देव जी की जयंती है और उस अवसर पर किसानों ने जो इतना बलिदान दिया उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है। अब भी आपको पता होगा कि 750 से ज़्यादा किसान इसमें इस आंदोलन में मर चुके हैं और ये पूरे वर्ल्ड का एक इतिहास हो गया है कि मोदी जी को अब जाकर समझ आई कि मैं जो कर रहा था गलत था, क्योंकि लोग समझा के 1 साल से थक गए थे कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। चलो देर आए दुरुस्त आए, पर भगवान ने उनको थोड़ी सद्बुद्धि दी और इसी बहाने बेचारे किसानों को राहत मिली। तो खाली यूपी नहीं है, हरियाणा इलेक्शन है, पंजाब इलेक्शन है, वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है उनको कैंडिडेट को खड़े होने के लिए डर लग रहा है। उसी की वजह से उनको वापस लेना पड़ा कि जब कैंडिडेट ही नहीं खड़े होंगे तो हम इलेक्शन किससे लड़ाएंगे, सबसे बड़ा इशू है। शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष बल साहब खुद आए उद्घाटन के लिए। उनके आशीर्वाद से अवजड़ वाहतुक सेना पूरे महाराष्ट्र में अच्छे से काम कर रही है और आगे भी जैसे साहब ने कहा 1 तारीख से 1 दिसंबर से पूरे महाराष्ट्र पे दौरे शुरू हो जाएंगे। साहब के आदेश से और साहब के आशीर्वाद से ये काम आगे बढ़ेगा और पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना 1 नंबर पे आएगी। और उद्धव जी का आशीर्वाद, आदित्य साहब का आशीर्वाद है। वैसे हमारे स्मार्ट खासदार राहुल शिवाले साहब, विभाग प्रमुख मंगेश सटमगर जी, वैसे हमारे अध्यक्ष बल साहब तो है ही है। उनके आशीर्वाद से अवजड़ पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रही है। मैडम अभी हमारे अध्यक्ष ने जो कहा बल साहब ने वो सही है। कहीं ना कहीं बीजेपी को एहसास हो गया है, हरियाणा बोलो, पंजाब बोलो, यूपी बोलो, खासकर पंजाब और हरियाणा में उनको कैंडिडेट नहीं है। एक भी आदमी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी की कि भाई टिकट ले लो। ऐसा हाल हो गया कि वो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है ना तो कोई टिकट नहीं खरीदता। वो हाल बीजेपी का पंजाब और हरियाणा में था। उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। पर कुछ भी है, चलो अच्छी बात है, किसानों का भला हुआ, किसानों को इंसाफ मिला। ये किसानों की जीत है जो उन्होंने आंदोलन किया। जो 700 किसान शहीद हुए इस आंदोलन में, उनकी शहादत को जीत मिली, उसके लिए हमें बहुत खुशी है हमारी पार्टी को।